नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज क्लास 12th के लिए लेक्चर, और आज का ये लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर, विद्युत रसायन का पहला लेक्चर। हमने सॉलिड स्टेट पूरी पढ़ ली है और सॉल्यूशन भी पूरा पढ़ लिया है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन की। तो ध्यान से सारे लेक्चर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और अदर वीडियोस भी आपको देखने हैं किसी यूनिट के, तो आप चैनल पर जाइएगा और चैनल पर प्लेलिस्ट ढूंढिएगा, और प्लेलिस्ट में कौन सी यूनिट के वीडियोस देखने हैं, क्या देखने हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। चलिए शुरुआत करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन की मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एक तरह से इसका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। ये चीज़ें जो हैं अपन यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऐसे ही यहाँ पर केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें जो इस चैप्टर की रिलेट हैं वो फिजिक्स से रिलेट हैं। फिजिक्स में भी अपन रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर भी अपन रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। सेल अभिक्रिया फिजिक्स में भी देखते हैं, यहाँ पर भी सेल अभिक्रिया देखेंगे। तो शुरुआत करें अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंध तथा उनके एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहते हैं इसको। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तथा इनके एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत रसायन कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध तथा इनके एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत रसायन कहेंगे। ओके, चलिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंध तथा उनके एक दूसरे में परिवर्तन के विषय में अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहते हैं। अब विद्युत रसायन में अपन अलग अलग बात करते हैं। चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, धात्विक चालक किसे कहते हैं, और विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चालक क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें हम चालक, कंडक्टर। चालक, चालक क्या होता है, कंडक्टर्स। तो सभी धातुएं जो होती है वो क्या होती है, चालक। वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा बहती है उन्हें क्या कहते हैं, चालक। वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है या बहती है उन्हें क्या कहते हैं, चालक। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से बहती है उन्हें क्या कहते हैं, हम चालक कहते हैं। अब चालक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक चालक और एक होते हैं विद्युत अपघट्य। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धात्विक चालक। और नंबर 2, विद्युत अपघट्य। वापस बेटा, विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य।
प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। धात्विक चालक क्या होते हैं? धात्विक चालक, ठीक है, तो वे विभिन्न प्रकार की धातुएं जिनमें वे विभिन्न प्रकार की धातुएं जिनमें वे विभिन्न प्रकार की धातुएं विभिन्न प्रकार की धातुएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन होता है या प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का चालन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक चालक। धात्विक चालक किसे कहते हैं? तो वे विभिन्न प्रकार की धातुएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, क्या कहते हैं? धात्विक चालक। बहुत सारी धातुएं, सोना, चांदी, आयरन, प्लेटिनम, बहुत सारी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, जो विद्युत धारा का क्या करती है? चालन करती हैं। और विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के कारण। ध्यान रखना, जैसे कि ये वायर जा रहा है, इस वायर में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है? इधर है, इस तरफ है इलेक्ट्रॉनों का, तो विद्युत धारा का जो चालन होगा इसके अपोजिट है। विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों की धारा के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा इस तरफ बह रही है। जैसे ये होता है ना कि जो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी कोई नदी के किनारे अब आप बैठे हो, उसमें मछलियाँ हैं नदी में, तो जो मछलियाँ होती है ना, वो धारा के विपरीत दिशा में जाती हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो धारा, मतलब नदी आ रही है उसको तो एक धारा के दिया, और मछलियाँ क्या हो गई? एक तरह से इलेक्ट्रॉन हो गई। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं, और इसी के कारण विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। किसमें? धात्विक चालकों में। किसमें? धात्विक चालकों में। यहाँ तक क्लियर है? एक होते हैं, क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में जो है, इनमें विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है। इसके बारे में लिखना, इनमें विद्युत धारा का चालन, विद्युत धारा का चालन किसके कारण? आयनों की गति के कारण। आयनों की गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयनों की गति के कारण। जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ही विद्युत धारा का चालन होगा। जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ही विद्युत धारा का चालन होगा। तो अब यहाँ पर ये बात आई बेटा कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक तो है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक है दुर्बल विद्युत अपघट्य। यहाँ प्रबल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब यदि लिखें आप कि प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, KCl, NaOH, ये जो है किसके? प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल है। HCl, KOH। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 NaOH हैं तो ये जली विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो गए। मतलब आपके पास 100 Na+ हो गए और 100 OH- हो गए। पूरी तरह से आयनों में डिवाइडेशन हो गया, सभी जो है आयनों में विघटित हो गए। तो उनको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। जो पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं उन्हें कहेंगे हम प्रबल विद्युत अपघट्य। अब बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत
अपघट्य। क्या लिखेंगे? वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे बेटा? हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं CH3COOH NH4OH, CH3COOH NH4OH, ये एग्जाम्पल किसके हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य के। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें हम तो ये पूर्णतः आयनित ना होते हैं। ये ले लें, चलिए ये जैसे कि ये लिया मैंने 100, आपके पास CH3COOH है, ठीक है। इसमें से आपके 50%, कितने परसेंट? 50%, 50 तो हो गए CH3COO माइनस और 50 हो गए आपके पास H+ आयन, और बाकी 50 रिमेनिंग बच गए। क्या बच गए? CH3COOH। मतलब आपके 100 CH3COOH मॉलिक्यूल थे, उसमें से 50 CH3COO माइनस में कन्वर्ट हो गए और 50 जो है OH प्लस में, सॉरी H+, अरे क्या लिख रहा हूँ, 50 जो है H+ में कन्वर्ट हो गए, 50 H+, 50 H+, सही है। 50 जो है क्या हो गए? H+, 50 H+ मिले और 50 क्या है? CH3COO माइनस मिले, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, KCl, NaOH, HCl, KOH, ये क्या? प्रबल विद्युत अपघट्य। मतलब पूरी तरह से आयनों, जो जितना भी है NaOH वो पूरा आयनों में डिवाइड हो गया। क्या कहेंगे हम? प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहते हैं? उनको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे CH3COOH NH4OH इसके एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने CH3COOH को देखा कि 100 में से 50 मालिक्यूल तो CH3COO माइनस और 50 H+ में डिवाइड हो गए, 50 और ये बच गए अपने पास जो कि आयनों में डिवाइड नहीं हुए, तो इसे क्या कहेंगे अपन? दुर्बल विद्युत अपघट्य। यहाँ तक समझ में आया? तो ये अपनों ने बात करी चालक की। चालक जो हैं वो क्या होते हैं? चालक दो प्रकार के हैं, एक तो धात्विक चालक और एक विद्युत अपघट्य। धात्विक चालक में सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत का चालन करती है, सभी धातुएं, ठीक है। सभी धातुओं में जो संक्रमण धातुएं हैं उसमें एक तरह से ये ले सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, ये जो है विद्युत धारा का चालन करती हैं। तो वही विभिन्न प्रकार की धातुएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, धात्विक चालक कहलाती है। विद्युत अपघट्य, इनमें विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है। अब आयनों की गति के कारण होता है तो विद्युत अपघट्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ विद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, कुछ विद्युत अपघट्य होते हैं वो पूरी तरह से आयनित होते हैं। तो जो पूरी तरह से आयनित होते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य, जो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। एक होते बेटा अचालक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अचालक क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स। लिखिएगा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक। लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, इनको क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अचालक कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होगी।
चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, ठीक है, चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, चालक के प्रकार, धात्विक चालक क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य के अपने टाइप्स पढ़ लिए। तो यहाँ तक कुछ नॉर्मल जो है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन आगे कुछ डेफिनेशन की ओर, आगे कुछ बातों की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शंस का भी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक होती है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभी ये बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। चर्चा करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। सबसे पहले अपन देख लें ऑक्सीडेशन। ये कलर आ जा भैया तू। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। तो किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। लिखिए, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बेटा ये मैंने लिया जिंक, और जिंक ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये जो रिएक्शन हो गई इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। यहाँ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का। अब लिखो आप रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो क्या लिखे अपन बेटा, अपचयन। रिडक्शन मतलब अपचयन। इसका उल्टा लिख दो, बस कुछ नहीं। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। लिखो, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, कहलाता है। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये कन्वर्ट, ये हो गया Cu बन गया। इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन अभिक्रिया। क्या है ये, रिडक्शन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो जहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन का निकलना हो वहाँ पर क्या कहोगे कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो वहाँ क्या कहोगे, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा भी ऑक्सीकरण के लिए और भी कंडीशन होती है बेटा, है ना। जैसे कि मैंने लिखा ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की, तो एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, सॉरी इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है। नंबर 2, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है। और तीसरा, धन विद्युतीय तत्व का निकलना उसको भी अपन ऑक्सीकरण कहेंगे। और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, सॉरी ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है। और एक और हो जाएगा ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना,
ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। इन सभी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि ये हो रहा है भैया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अगर आपके सामने अपचयन की बात आए तो कुछ नहीं, इसका उल्टा कर देना सभी जगह, जुड़ने की जगह निकलना कर देना, निकलने की जगह जुड़ना कर देना, वो अपचयन में सारी कंडीशन हो जाएगी। देखिए सुनिए, ऑक्सीकरण किस किस कंडीशन में? इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको ऑक्सीकरण कह रहे हैं। इसके अलावा भी और भी अलग अलग बातें होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, धन विद्युतीय तत्व, जैसे हाइड्रोजन धन विद्युत है, हाइड्रोजन का निकलना, धन विद्युत तत्व का निकलना भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा, और कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा तो भी ऑक्सीकरण होगा। लेकिन अपचयन के लिए इसके अपोजिट हो जाएगा। क्या क्या बातें? ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ना हो रहा है वहाँ पे, ऋण विद्युतीय तत्व अगर निकलना हो जाए, क्या हो गए? रिडक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए क्या क्या बातें हो जाएगी? ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ठीक है, निकलना, ऋण विद्युत जुड़ना की जगह क्या लिख देंगे अपन? निकलना लिख देंगे। यहाँ निकलना लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकलना की जगह क्या लिख देंगे? जुड़ना लिख देंगे, निकलना की जगह जुड़ना लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन का जगह निकलना की जगह लिख दो आप जुड़ना, तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। धन विद्युतीय तत्व निकलना की जगह आप लिख लो जुड़ना, तो वो ही अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना की जगह निकलना लिख दो तो वो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। 4-5 तरह से आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बता सकते हो। और क्लास 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी कि ऑक्सीकरण किस किस कंडीशन में होता है और रिडक्शन किस किस कंडीशन में होता है। ये सारी चीज़ें आपने पिछली बार पढ़ ली होगी। क्लियर है? ठीक है। रुक जाना नहीं कि तू कहीं हार के। ओके, तो माइंड में बिठा ली। क्या चीज़ बिठाई भैया? रिडक्शन के लिए मतलब अपचयन के लिए क्या क्या बातें हैं, और ऑक्सीकरण के लिए क्या क्या बातें हैं। रिडक्शन बोले तो अपचयन, अपचयन के लिए क्या क्या बातें, क्या लिखेंगे? ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाएगा भैया? अपचयन। उसको क्या कहेंगे? अपचयन। ऑक्सीडेशन की बात कर रहे तो क्या रहेंगे? ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन बात करें इसी से आगे रेडॉक्स रिएक्शन की। नीचे आ जा बेटा। हम बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, चयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया।
कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरी बात सुनना, जब अपनों ने बात करी थी कि Zn और Zn से Zn2+ बन रहा है और +2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। इसको अर्धसेल अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर रिएक्शन पूरी नहीं हो रही है। और जब हमने लिखा था कि Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन लिखा था, यहाँ पर बन रहा है Cu, तो इसको अपनों ने रिडक्शन कहा था। क्या कहा था बेटा अपनों ने? रिडक्शन बोले तो अपचयन कहा था। अब ये देख लो, रिएक्शन अपन पूरी कर लेते हैं, सेम आपस में कट जाएंगे। ये लिखा मैंने Zn प्लस Cu2+, एरो लगाया, ये लिख दिया मैंने Zn2+ और प्लस Cu। यहाँ पर जिंक का Zn2+ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cu2+ का Cu में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं इसलिए रिडक्शन हो रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। भाइयों समझ में आया? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो गई। इस अर्धसेल अभिक्रिया कहते हैं। ये वाली रिएक्शन अर्धसेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन। ये वाली भी अर्धसेल अभिक्रिया हो गई, अर्धसेल अभिक्रिया। और ये वाली हो गई पूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या हो गई बेटा? पूर्ण सेल अभिक्रिया। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। आज मैं आसानी से समझा रहा हूँ। पिछले वाले वीडियोस में मैंने कुछ नोट्स का यूज़ किया पेपर पे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब आराम से पढ़ाया जाए। अपने पास समय है, साल भर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि कोर्स करवाने की। हो जाएगा कोर्स पूरा, समझ में आना इम्पोर्टेंट है, समझाना जरूरी है, एक दोस्त की तरह समझाना जरूरी है। ये होगा है। ओके, तो भैया आज का इस लेक्चर में जो बात करी हमने, मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। सबसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर था, विद्युत रसायन की डेफिनेशन देखी अपनों ने। फिर विद्युत रसायन में हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो चालक के बारे में देख लेते हैं, अचालक के बारे में देख लेते हैं। तो चालक क्या होता है ये बता दिया, धात्विक चालक क्या होते हैं, चालक जो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य। ठीक है, और विद्युत अपघट्य जो वापस जो है 2 प्रकार के होते हैं, बता दिया, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। फिर हमने बात करी अचालक क्या होते हैं, फिर हमने बात करी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, और फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो साथियों आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करूँगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए साथ के साथ में। ओके, तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को साथ में मिलके बैठिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा, टॉपिक के बारे में, पढ़ाई के बारे में चर्चा कीजिएगा। अदरवाइज़ फालतू चर्चा में तो समय मत बिगाड़िएगा। अगर आप अच्छी चर्चा करोगे, अच्छा पॉजिटिव सोचोगे तो जीवन में प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।